प्रभु अपनी दया से पुनः हमें एकत्रित किया, इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ समस्या रहती है। टेक्नोलॉजी सही है अपने आप में इस्तेमाल करने, और इस जूम के माध्यम से हम प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं और संगति कर पा रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। पर साथ साथ इस तरह की समस्याएं बीच बीच में होती रहेंगी, और हम धन्यवाद करते हैं तमाम भाई और बहनों का कि वे बने रहे। और कभी कभी हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हमारी सब्र की क्षमता खो जाती है, पर आप बनाए रखा, इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। जैसे आपको मालूम है, पिछले 3 हफ्तों से कलीसिया के अंदर अभ्यास क्या होनी चाहिए उस विषय पे हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसके लिए हमने प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय 42वां वचन को हमने मूल वचन मानकर अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि प्रेरितों के कार्य में ही कलीसिया का आरंभ और इन अभ्यासों का लगातार अभ्यास करना हम देखते हैं। 4 अभ्यास यहां हैं जिन्हें हम इंग्लिश में प्रैक्टिसेस कहते हैं, और इन प्रैक्टिसेस में वे बने रहे। सबसे बड़ी बात यह है वे बनी रहे। और आपको याद होगा, पहले क्लास में ही मैंने इस बात को साफ कर दिया था कि प्रेरितों की शिक्षा कौन सी शिक्षा रही। क्या वे अपने आप कुछ शिक्षा दी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल ध्यान से सुनिएगा, कलीसियाओं में गलत प्रचार करने वाले अनेक आ गए हैं, मूल सिद्धांतों को भुला दिए हैं। और जिस तरह पौलुस रसूल ने तिमोथी को कहा था, अंत के दिनों में कान को खुजाने वाली कहानियां बताने वाले आएंगे। और आज कलीसिया में भी यही देखने को मिल रहा है। जैसा चाहे वैसे वे दूसरों के कान की खुजली को पूर्ति करने के लिए वचन देना शुरू कर रहे हैं। उन्हें वचन देने वालों के लिए ऑडियंस को किस प्रकार इंप्रेस करें, उन्हें किस तरह खुश करें, इस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पर इस बात पे ध्यान देना भूल जाते हैं, क्या वे वचन दे रहे हैं या कुछ और। इसे जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। प्रेरितों ने वही सिखाया जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था। हमें मालूम है, स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहा था, मत्ती 19-20 आयतों में, जो भी बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जाओ औरों को सिखाओ। ये बहुत जरूरी है। बस हमें वही बात सिखाना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। अब हमारे पास पूरी बाइबल तैयार है, और पवित्र आत्मा हमें सहायता करने के लिए भी हमारे साथ में है। तो इसीलिए प्रभु के वचन के अलावा कुछ और हम कलीसिया में सिखा नहीं सकते। हमें बाइबल शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद पिछले बार हमने देखा कि संगति का मतलब क्या है, संगति का महत्व क्या है, वो हमने पिछले बार अध्ययन किया था। संगति का स्वभाव ये है बांटना। अगर मेरे पास 2 चीज है या 200 है, 100 रुपए अपने अगले भाई को जो जरूरतमंद है उनको देना। संगति, बांटना, शेयरिंग, तो हमने पिछले बार अच्छी तरह अध्ययन किया था। और आज हम अध्ययन करेंगे रोटी तोड़ना, तो तीसरा अभ्यास। पढ़िएगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां वचन। वे
प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लौलीन रहे। हम जानते हैं वे कौन हैं? वे वो हैं पतरस के भाषण के द्वारा अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित किया। वो 3000 संख्या, बहुत बड़ी संख्या, कलीसिया में जुड़ गए और वे लौलीन रहे शिक्षा पाने में, मतलब रेगुलरली बाइबल स्टडी कलीसिया में पाने में और आपस में संगति रखने में। अब वो बात अब बारी है रोटी तोड़ने में भी लौलीन रहे। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह 2 ऑर्डिनेंस दी हैं, 2 विधियां, विधि कहते हैं ऑर्डिनेंस, विधि। 2 विधियां दी हैं, एक बपतिस्मा, दोनों में हमें भागीदार होना, हम प्रभु यीशु के साथ में भागीदार होते हैं। देखिए पहले रोमियों के पत्री 6 अध्याय में बपतिस्मे के बारे में पौलुस क्या समझाया। 6 अध्याय, रोमियों के पत्री 6 अध्याय, इस अध्याय को हम अक्सर बपतिस्मे के समय में लोगों को पढ़ाते हैं, बपतिस्मा देने वालों को। और 3रा वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, तुम में से जितने लोग बपतिस्मा पाया है प्रभु मसीह के मृत्यु में और उनके जी उठने में सहभागी हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने में, 4था वचन में है, सहभागी होते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह पापियों के लिए मारा गया था, ध्यान दे, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए, वो व्यक्ति, वो विश्वासी इस बात को ऐलान करता है कि मैं अब से पाप के लिए मर गया हूं, और उसे पानी में डुबोया जाता है, यानी पुराना मनुष्य को दफनाया जाता है। और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन नई सिरे से जी उठे हैं, और उस व्यक्ति को हम पुनः पानी से बाहर निकालते हैं ताकि वो नई सिरे से एक नया जीवन बिता सके। तो बपतिस्मे में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम सहभागी होते हैं, ये पहली विधि है। दूसरी विधि ये है, प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय में बताते हैं, जरा देखते हैं। है ये आयतें हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, हम जानते हैं। 19वां वचन में कहा, फिर उन्होंने रोटी के लिए धन्यवाद देने के बाद उन्होंने कहा, लो मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाते हैं, इसे मेरी स्मरण में किया करें, मेरी स्मरण में किया करें। ये है ऑर्डिनेंस। प्रभु यीशु मसीह एक विधि कलीसियाओं को दे दिया, वहां के शिष्यों को दे दिया। और इसी बात को पौलुस रसूल 11 अध्याय, प्रेरितों के 1 कुरिन्थी 11 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 23वां वचन में यूं लिखा है, भाइयों जो बात मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है और तुम्हें भी मैंने पहुंचा दी है। प्रभु यीशु मसीह उस रात को, जिस रात वो पकड़वा लिया गया था, शिष्यों को उस ऊपरी कोठरी में कहने लगे, ये मेरी याद में किया करो। एक विधि दिया। अब उस विधि को कलीसिया में लागू उन लोगों ने किया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। और लोग ये ना सोचे, ध्यान से सुनिएगा, लोग ये ना सोचे कि ये विधि सिर्फ पहली सदी की पहली कलीसिया के लिए थी और हमारे लिए जरूरत नहीं है। कि उस बात को कंडम करते हुए पौलुस रसूल कलीसिया को लिख रहा है
कोरिन्थी कलीसिया को ये बात प्रभु से मुझे पहुंची है और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी है। कौन सी बात? रोटी तोड़ने का काम, प्रभु भोज में शरीक होने का काम। सो प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी याद में इसे किया करो। अब जब कभी हम इस रोटी में से भाग लेते हैं तब प्रभु यीशु मसीह में कैसे भागीदार होते हैं, इस बात को जरा पढ़ते हैं। आइएगा, पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय 16वां वचन। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय 16वां वचन। जो प्याला आशीषित है, जिनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, मैं अलग सा बता रहा हूं, मैं हिंदी बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी बाइबल है मेरे पास, उसका अनुवाद कर रहा हूं। लेकिन आपके बाइबल में यूं लिखा होगा, जो प्याला आशीषित है, जिसे हम आशीष करते हैं, वो लिखा होगा, पर वो गलत है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ये है, जो प्याला, जो आशीषित प्याला जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, वो आशीष की जगह धन्यवाद आना चाहिए। जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमारी सहभागिता नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा, एक बात मैं यहां सफाई के साथ कह रहा हूं। प्रचारक होने के नाते मैं कई जगह, कई कलीसियाओं में इस बात को नोट किया है और बाद में संडे वर्शिप के बाद वहां के प्राचीनों को मैंने समझाया। रोटी के लिए धन्यवाद करते हुए कई लोग अभी भी ये कहते हैं, रोटी के लिए धन्यवाद करते हुए कहते हैं, इसे आशीषित कर और हमें दे। और प्याला को भी कहते हैं, इसे आशीष करके हमें दे। दोस्तों, ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और प्रभु यीशु मसीह का लहू के चिन्ह है रोटी और प्याला, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह आशीष देकर हमें दे दिया। इसीलिए पौलुस कह रहा है आशीषित प्याला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से आशीष दे चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा अब मेरे बात को। अगले इतवार को अगर आप रोटी तोड़ रहे हैं, ये बात मन में रखें, आशीष ना मांगे। ये हमारा भोजन नहीं है हम कहने के लिए वो भोजन पर आपकी आशीष हो, बिल्कुल वो जायज है। लेकिन रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं, प्याला के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वे ऑलरेडी आशीषित हैं। प्रभु यीशु मसीह की देह के चिन्ह के लिए आशीष मांगने की आवश्यकता क्या है? पर हम धन्यवाद करते हैं, हे प्रभु, तेरा शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, तेरा धन्यवाद हो। यीशु नासरी, तेरा लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिसे तूने हमारे लिए बहाया। वहां आशीष मांगने की गुंजाइश नहीं है। बात आई समझ में। ये 16वां वचन में पौलुस कह रहा है, पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का, कि हम उस प्याले में जब भाग लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में सहभागी होते हैं। दो विधियां दोस्तों, दो विधियां, इंग्लिश में टू ऑर्डिनेंसेस ओनली। और बाकी कलीसिया बहुत सारे चर्चेस हैं, बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस जोड़ दिया, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए दो विधियां, बपतिस्मा जिसमें हम उनकी मृत्यु में सहभागी होते हैं, और प्रभु भोज जिसमें हम उनके साथ में सहभागी होते हैं। ये बात याद रखना। रोटी तोड़ना, रोटी तोड़ने में
वे लौलीन रहे, लौलीन रहे। ये बात भी जरा ध्यान दीजिएगा। बिना नागा, नागा मतलब एब्सेंट, हर समय, हर समय, हर इतवार का दिन रोटी तोड़ना जरूरी है। अब आजकल के समय को देखते हुए कुछ लोग अपने अपने घरों में रोटी तोड़ रहे हैं। प्राचीन लोग मतलब कुछ लोग मतलब कलीसिया के कुछ कलीसियाएं प्राचीन लोग के अगुवाई में रोटी तोड़ रहे हैं। कुछ लोग, कुछ कलीसिया नहीं तोड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रोटी तोड़ रहे हैं, रोटी ना तोड़ने वालों को देख के क्रिटिसाइज ना करें। जो रोटी नहीं तोड़ रहे हैं, रोटी तोड़ने वालों को देख के क्रिटिसाइज ना करें। ये कलीसिया के प्राचीनों और कलीसिया के सदस्यों के निर्णय है, उनकी सुविधा के अनुसार। कलीसिया के पास पूरा अधिकार है इसके विषय में डिसीजन लेने का। अब रोटी तोड़ रहे हैं, तोड़ने की जगह क्या है? आप नहीं तोड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है। अब क्रिटिसाइज ना करें। तो जब हम रोटी तोड़ते हैं, उनके साथ सहभागी होते हैं। अक्सर क्या देखा गया, अक्सर क्या देखा गया, जब हम मिला करते थे कलीसिया के रूप में, कई लोग रोटी तोड़कर उठकर चले जाते हैं। और कई लोग यहां तक कि ये भी वाद करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, और अगली जो सभा है उसकी कोई मान्यता नहीं है। रोटी तोड़ना ही मान्यता है। रोटी तोड़कर हम चले गए क्योंकि हमें बहुत काम है, मेहमान आए हैं या ऑफिस जाना है, मुझे कोई प्रेजेंटेशन है, मुझे कुछ करना कह के रोटी तोड़कर चले जाते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं वो गलत है दोस्तों। जहां तक मेरी जानकारी है प्रभु के वचन में, रोटी में भाग लेने के बाद एक ही व्यक्ति उस सभा को छोड़कर उठकर चला गया था। वो व्यक्ति था यूदा इस्करियोत, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। रोटी लेकर उस सभा को छोड़कर चला गया। वहां लिखा है यूहन्ना की 13 अध्याय में, अंधेरे में चला गया। इसका मतलब है हमारे भाई बहन रोटी तोड़ने के बाद सभा को छोड़कर चले जा रहे हैं, शायद यहूदा इस्करियोत का अनुकरण कर रहे हैं, जो गलत है। अगर वहीं तक सभा को समाप्त करना है, और उसके बाद बाइबल में हम पढ़ते हैं 14 अध्याय, यूहन्ना के 14 अध्याय के आखिरी आयत में उन लोगों ने गीत गाया। गीत गाने के बाद प्रभु यीशु मसीह 15-16 अध्यायों में बहुत अच्छा भाषण दिया। मतलब 14 से शुरू किया। यूहन्ना 13 अध्याय में प्रभु भोज का स्थापित होना, और 14 अध्याय से लेके प्रभु यीशु मसीह का संदेश शुरू हुआ। इसका मतलब रोटी तोड़ने के बाद गीत गाया, और जैसे हम लोग भी गीत गाते हैं और उसमें ऑफरिंग लेते हैं, और उसके बाद संदेश। और ठीक इसी तरह हमारी कलीसियाओं में भी संदेश जरूरी है। यहूदा इस्करियोत उस आशीष को खो दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या कुछ नहीं सिखाया, बहुत अच्छी अच्छी बातें शिष्यों को सिखाया, उन्हें ढाढ़स दिया और उन्हें आश्वासन दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, तुम्हें लेने के लिए फिर आऊंगा, तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे संग रहने पवित्र आत्मा को मैं भेज रहा हूं, वो तेरे साथ रहेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। ये सारी बातें यहूदा इस्करियोत सुन नहीं पाया। दोस्तों,
संदेश को ठुकराना नहीं, मैसेज के लिए बैठना जरूरी है, क्योंकि वही दिन है जो जिसमें हम प्रभु का वचन अच्छी तरह पा लेते हैं। बहुत जरूरी है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, रोटी तोड़ने में वे लौलीन रहे, लौलीन रहे। और हम लोग जरा सी समस्या आ गए तो इतवार के दिन प्रभु के घर जाना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। बारिश हो रही है, बहाना। बच्चे नहीं उठ रहा, बहाना। इतवार का दिन ही गैस खत्म हो जाती है, और इतवार के दिन में ही मेहमान आ जाते हैं सुबह सुबह। ये सारी बहाने, और मुझे ऑफिस में बुलाया है, फलाना अधिकारी आ रहे हैं, जाना जरूरी है। दोस्तों, प्रभु के दिन को हम बहुत ही सामान्य दिन समझने लगते हैं। ये सामान्य दिन नहीं है, ये प्रभु का दिन है। आप चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, ये जरूरी है प्रभु के दिन के लिए अपने आप को अलग रखना, चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं, अनेक उदाहरण दे सकता हूं। मैं अपने आत्मिक पुत्र अब्राहम लिंकन, अभी वो रिटायर्ड हैं, उनका एक मिसाल दे रहा। वे इंडियन बैंक में ऑफिसर थे। जहां भी गए, दिल्ली में जब थे, उन्होंने प्रभु को पाया। यहीं पे उनका फाउंडेशन हुआ, उनका, उनकी वाइफ का, और वे आंध्रा चले गए। प्रमोशन के बाद जहां भी जिस ब्रांच में गए थे, वो हेड ऑफ द ब्रांच। हेड ऑफ द ब्रांच का मतलब है उनके निगरानी में सब कुछ होता है। पर उनकी गवाही ये है, रिकॉर्ड ये है, कोई भी इतवार का दिन संगति से दूर नहीं रहा। ये तो मामूली बात लग रही है, पर हर साल ऑडिटिंग होता है बैंक्स में। ऑडिटिंग के टाइम में भी ऑडिटर्स संडे को भी आते हैं, सैटरडे को भी आते हैं, उनकी मर्जी है। पर वे ऑडिटर्स को पहले से ये बता दे देते हैं, देखिए संडे वाला दिन आप मुझे तंग नहीं करोगे, मेरा फोन बंद रहेगा और मेरा बैंक खुला रहेगा। बाकी जितने स्टाफ है वो लोग आएंगे, आपको जो रिकॉर्ड्स चाहिए वो चेक कर लीजिएगा, पर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करना, मैं नहीं आऊंगा। हेड ऑफ द ब्रांच। अगर ये बात कोई क्लर्क कहे या चपरासी कहे तो भी चलता है। अगर हैरान, आप कैसे कह सकते हो, आपके बिना कैसे चलेगा काम। और अब्राहम लिंकन का कहना यह है, आप जाइए, आपके लिए हम सब कुछ इंतजाम कर रखा है, हर बुक अवेलेबल है, आप अपना काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब भी ऑडिटिंग रिकॉर्ड्स चेक होने के बाद रिपोर्ट आती है, उनका ब्रांच नंबर 1 खड़ा हुआ, बिना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ब्रांच नंबर 1। और हर साल उन्हें अवार्ड दिया जाता है। प्रभु उन्हें आशीष दी, वे इंडियन बैंक के जनरल मैनेजर पोजीशन तक गए, अभी हाल में रिटायर हुए। दोस्तों, याद रखना, जो प्रभु को सम्मान देते हैं उन्हें प्रभु भी सम्मान देता है। ढेर सारे उदाहरण देता हूं, पर समय हमें इजाजत नहीं देता। ये काफी है। प्रभु के लिए, प्रभु के दिन के लिए प्रथम स्थान, प्राथमिकता। अगर आप बीमार हैं, उठ नहीं सकते, या किसी परेशानी में हैं, या कोई ट्रैवलिंग में है, ट्रैवलिंग तो संडे तो ट्रैवल करते ही नहीं है, अचानक बाय चांस करना पड़ा, वो बात दूसरी है।
पर याद रखना प्रभु के दिन के लिए अवेलेबल रहे, क्योंकि रोटी तोड़ना जरूरी है। मेरी याद में इसे किया करें। प्रभु ने हमें विधि दी है, ये ऑर्डिनेंस है, इसे मानना बहुत ही जरूरी है। 2 ऑर्डिनेंसेस। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा। समय क्या 8:30 तक है क्या? देर से शुरू किया ना? नहीं, पोस्ट जरा बताए। ले सकते हो अंकल, समय आपका ले सकते 8:30 ले सकते हैं अंकल, समय आप ले सकते हैं। हेलो कोई नहीं बता रहा है। अंकल, समय ले सकते हैं आप समय नहीं बताओगे, मैं बोलता ही रहूंगा। 8:40 तक, 8:40 तक। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। 8:40 अंकल, 8:40। हेलो पॉल 8:40 अंकल, 8:40 8:40। हेलो चलो मैं 8:30 मान के चलता हूं। अंकल 8:40 तक ले सकते हो। अंकल ग्रीक भाषा में जो शब्द का प्रयोग हुआ मैं आपके सामने रखता हूं। 3 प्रकार के प्रयोग ग्रीक भाषा में हैं। अंकल जिनको लिखना है लिख लीजिएगा। पहला प्रयोग ये है यूकारिस। यूकारिस यूकारिस का मतलब है गिविंग ऑफ थैंक्स, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, गिविंग ऑफ थैंक्स। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 24वां वचन पढ़ते हैं। सॉरी, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, माफ करना, पहला कुरिन्थी 11 का 24। And when he had given thanks, जब प्रभु धन्यवाद दिया, यूकारिस धन्यवाद देना, ये पहला यूसेज है। दूसरा है यूलोजिया। यूलोजिया यूलोजिया मतलब आशीष, आशीष, आशीष। वो पहला कुरिन्थी 10 का 16, पहला कुरिन्थी 10 का 16, जिसमें हमने देखा आशीषित प्याला, आशीषित प्याला। और तीसरा है प्रोस्पोरा। प्रोस्पोरा प्रोस्पोरा का मतलब है एन ऑफरिंग, एन ऑफरिंग, भेंट या बलिदान, भेंट। इसी के लिए पढ़ते हैं इब्रानी के पत्री 10 अध्याय, इब्रानी 10 अध्याय 12वां वचन। इब्रानी 10 अध्याय 12वां वचन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, ये मनुष्य एक ही बार पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाकर परमेश्वर के दाएं ओर जा बैठा है। पाप के प्रायश्चित के लिए एक ही बलिदान। प्रोस्पोरा का मतलब है बलिदान। यूकारिस गिविंग ऑफ थैंक्स, यूलोजिया ब्लेसिंग, प्रोस्पोरा एन ऑफरिंग। अब इन तीनों को मिला करके एक सेंटेंस बना दिया। एक सेंटेंस में लिखा है गिविंग थैंक्स फॉर ए ब्लेसेड ऑफरिंग, गिविंग थैंक्स फॉर ए ब्लेसेड ऑफरिंग। हिंदी में मैं इस तरह कह सकता हूं, उस आशीषित बलिदान के लिए धन्यवाद चढ़ाना, आशीषित बलिदान के लिए धन्यवाद चढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, आशीषित बलिदान, और उस बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। उस बलिदान के द्वारा पिता के साथ मेल खाते हैं। उस बलिदान के द्वारा हमारे अंदर शांति है, आनंद है, आशा है। आशीषित बलिदान, ये है 3 यूसेजेस ग्रीक भाषा में। अब इस संसार में 3 प्रकार के विचार हैं प्रभु भोज को लेकर।
3 प्रकार के विचार प्रभु बोध को लेके, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। नंबर 1, पहला विचार ये है, उस विचार के अनुसार ये रोमन कैथोलिक्स मानते हैं। उनका विचार ये है कि जब हम मेज में रोटी और प्याला को रखते हैं, वे तुरंत प्रभु यीशु मसीह का शरीर और लहू में बदल जाते हैं। ये एक विचार है। रोमन कैथोलिक्स आज भी इस बात को मानते हैं। रोटी प्याला मेज में रखते ही वो दोनों प्रभु यीशु का शरीर और लहू में बदल जाते हैं। और एक और विश्वास है, एक और विश्वास ये है, वो ये है उस पे ये लिखा है कि इसे लूथरन्स मानते हैं। इस बात को लूथरन्स मानते हैं। लूथरन का कहना यह है, रोटी और प्याला वैसे की वैसे ही रह जाती हैं, पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उनमें है। देखिए, कुछ अलग सा विचार है। रोटी और प्याला वैसे की वैसे ही रह जाती हैं, पर प्रभु यीशु की उपस्थिति उनमें बनी रहती है। ये लूथरन्स मानते हैं। पर एक और तीसरा विचार ये है वो कि रोटी और प्याला एक मात्र चिन्ह है। मात्र चिन्ह है। रोटी प्रभु यीशु मसीह के देह को दर्शाती है, प्याला प्रभु यीशु मसीह का बेशकीमत लहू को दर्शाता है। ये तीसरा विचार। इस विचार के साथ हम अपने विचार को रखते हैं और इसे मान लेते हैं, और शायद इसी बात को लेकर हम कलीसियाओं में शिक्षा भी देते हैं। उसके लिए आधार भी है। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 24 से लेकर 26 तक। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 24 से लेकर 26 तक यहां लिखा है। हम अक्सर इन आयतों को पढ़ते हैं। 24 में लिखा है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद दिया और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है तो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसे मेरी याद में किया करें। और उसी के तरह नए नियम में मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। जब कभी तुम इस रोटी 26वें में, जब कभी तुम इस रोटी और प्याले में भाग लेते हो, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को घोषणा करते हो जब तक वे ना आए। 26वां वचन में साफ लिखा, रोटी और प्याला, ये बहुत जरूरी है। तो ये चिन्ह है। हम भी इस बात को मानते हैं हमारी कलीसियाओं में और इसी शिक्षा को देते हैं। मात्र चिन्ह है। रोटी प्रभु यीशु मसीह का शरीर का चिन्ह और प्याला प्रभु यीशु मसीह का लहू का चिन्ह। अब हम देखते हैं कि कारण क्या है, क्यों करना। इस पे मैं बाद में आ जाता हूं। इससे पहले एक और बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा। इसी अध्याय में वापस आइए, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में 42वां वचन में लिखा है, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में वे लौलीन रहे। और उसके बाद नीचे लिखा है, घर घर में रोटी तोड़ते थे, घर घर में रोटी तोड़ा करते थे। इसी 46वां वचन में घर घर में जाकर रोटी तोड़ते थे। ये अलग ट्रांसलेशन है ग्रीक भाषा के अनुसार। घर घर में जाके रोटी तोड़ना, जिस तरह पिछले क्लास में हमने संगति के बारे में, फेलोशिप के बारे में अध्ययन किया था, वे सब के सब सारी वस्तु साझे में रखा। तो हर जगह जहां भी जाया करते थे, घर घर में
वे भोजन किया करते थे, संगति में लौलीन रहे, भोजन किया करते थे। भोजन में क्या खाया क्या नहीं खाया वो महत्व नहीं है, संगति महत्व है। कुछ लोग नॉन वेज पसंद करते हैं, वेज तो बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसको कहते हैं घास फूस खा रहे हो। और कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज पसंद नहीं करते। ठीक है, अपनी अपनी पसंद, पर क्या खा रहे हो वो महत्व नहीं रखता, बल्कि संगति है महत्व रखता है। वे घर घर में जाके रोटी तोड़ते थे, इसके लिए ग्रीक पद अलग है और 42वें पद में ग्रीक भाषा अलग है। और इसी तरह 27 अध्याय इसी में, फिर काम 27 अध्याय में जब पौलुस रसूल रोम की ओर जा रहा था, जहाज टूट गया, आंधी तूफान चली और वहां का कप्तान जहाज को और कैदियों को बचाने के चक्कर में खाना नहीं खिलाया 3 दिन और सब उपवास रहे। और तब पौलुस ने इनिशिएटिव लेके आगे बढ़कर उनसे कहा, भाई आपको कुछ नहीं होगा, मेरा प्रभु मुझे समझाया कि मैं जरूर रोम जाऊंगा, नीरो के पास खड़ा रहूंगा, मुझे भी वहां भी गवाही देना है। अगर ये सत्य है तो जहाज को कुछ नहीं होगा, हम नाश नहीं होंगे। पर वे माने नहीं। तब पौलुस रसूल आगे बढ़कर रोटी लेकर उसे तोड़कर धन्यवाद दिया, क्योंकि खाना खाने से पहले धन्यवाद देते हैं। और उस रोटी तोड़ने में और 42वां पद, दूसरा अध्याय का 42वां पद की रोटी तोड़ने में काफी अंतर है। 27 अध्याय में भोजन था और उस भोजन के लिए अन्य जातियों को भी आह्वान किया था। और 42वां वचन, 2 अध्याय का 42वां वचन में अन्य जातियों को आह्वान नहीं करते, सिर्फ विश्वासियों के लिए ही है। और 27 अध्याय में हर किसी के लिए है वो भोजन। इन दोनों में अंतर है, क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूं, आजकल ये बात हो रही है रोटी तोड़ना चाहिए, आज के समय में नहीं तोड़ना चाहिए, वहां पे ये ऐसा लिखा है, वहां पे ऐसा लिखा है, हर जगह रोटी तोड़ना है। रोटी तोड़ना मतलब कई जगह भोजन है और कुछ जगह प्रभु भोज में शरीक होना। ठीक इसी तरह प्रेरितों के काम 20 अध्याय में आइए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कब कब रोटी तोड़ना है। वहां प्रेरितों का काम 2 अध्याय में हर रोज रोटी तोड़ा करते थे, वहां तो नहीं लिखा, वो लिखा है हर रोज खाना खाते थे। अब इसमें कोई संदेह भी नहीं हो सकता है, हर रोज रोटी तोड़ा भी करते थे, या मतलब प्रभु भोज भी में शामिल हुआ करते थे, हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो आनंद इतना बड़ा आनंद था, मामूली आनंद नहीं था। अगर इतना प्रभावित थे, अगर वे इतना प्रभावित नहीं होते, कौन अपना संपत्ति बेच डालेगा? इतने प्रभावित हो गए थे। हो सकता है उस आनंद में हर रोज भी रोटी तोड़ते होंगे, हमें नहीं मालूम। मैं उस बात को इनकार नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा। एक बात मुझे याद आ रही है, लंदन में एक कलीसिया है, यहूदियों की कलीसिया, ब्रदरन कलीसिया। जब नए नए वे प्रभु में आए, कलीसिया बनाई, वे शनिचर का दिन, सैटरडे का दिन में इकट्ठे होते थे, रोटी तोड़ते थे, क्योंकि यहूदियों के लिए शनिचर का दिन महत्व रखता है, सब्बात। और उसी तरह आगे बढ़ते थे, पर वहां के लंदन असेंबलीज ने, किसी ने भी उनको कुछ नहीं कहा, उनको छोड़ दिया। अब जब प्रभु उनको अगुवाई करेंगे वो समझ जाएंगे। प्रेरितों के काम अध्ययन करते करते 20 अध्याय में पहुंचे, और 20 अध्याय पहुंचने के बाद 7वां वचन में आने के बाद 7वां वचन में लिखा है, जब चेले प्रभु के दिन रोटी तोड़ने इकट्ठे हो गए, तब उन्हें समझ में आ गया रोटी हम प्रभु के दिन में तोड़ना है। प्रभु का दिन कौन सा है?
सप्ताह का पहला दिन वो है इतवार का दिन। तब से उन लोगों ने चेंज कर दिया, सैटरडे छोड़कर संडे आ गया। यह है प्रभु का वचन हमें रेवलेशन देता है, हमें रोशनी देता है। जैसे पौलुस पहला कुरिन्थ 11 अध्याय में कहा करते थे, मैं बच्चा था, बच्चे जैसे सोचता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं, समझदार बन गया हूं, मुझे समझ है। वो यहूदी कलीसिया शुरू में ना समझती और समझ आने पर इतवार के दिन इकट्ठा होना शुरू किया, रोटी तोड़ना शुरू किया। उनके लिए जवाब ये है, लोग पूछते हैं कब करना है, लिखा है सप्ताह का पहला दिन यानी प्रभु का दिन रोटी तोड़ने के लिए चेले इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, इसलिए शायद हम ये हर इतवार का दिन प्रभु का दिन में, चलिए मैं लास्ट में मैं ये बता रहा था उद्देश्य क्या है, प्रभु भोज का उद्देश्य क्या है। 3 बातें कह के हम समाप्त करेंगे। नंबर 1, उद्देश्य ये है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं, बाद में हम हिंदी में बताएंगे। वी हैव टू लुक बैकवर्ड, हमें अपनी पिछली अवस्था को देखना है, उसके बारे में सोचना है। पहला कुरिन्थी, इसके लिए पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 26वां वचन, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 26, इसमें लिखा है, जब कभी तुम इसमें से खाते हो पीते हो, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हो जब तक वे न आए। पीछे मुड़कर देखना है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम स्मरण करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका सुसमाचार में 22वां अध्याय में ये कहा, मेरी स्मरण में इसे किया करो। स्मरण, स्मरण मतलब प्रभु यीशु मसीह के हर बात को स्मरण करते हुए इसमें शरीक होना। पीछे मुड़कर देखना, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और स्वर्गारोहण हुए, आने वाले हैं। ये पीछे मुड़कर हम देखते हैं, पापी था, प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान के द्वारा मुझे बचा लिया। ये बात हमें स्मरण रखना जरूरी है, भूलना नहीं है। और दूसरी बात यह है, वी हैव टू लुक इनवर्ड, अपने आप को जांचना है, अपने जीवन को ठटोलना है। इसी अध्याय में 28वां वचन, 28वां वचन में लिखा है, जब कभी तुम इसमें से खाते हो पीते हो, अपने आप को जांचे, अपने आप को जांचे। हर संडे, हर प्रभु का दिन हम इसमें शरीक होते हैं, हम अपने आप को जांचना है। ये नहीं कि वो उसमें शरीक होने से पहले बैठे हैं, रोटी आ रही है साथ में, अपने आप को जांचो। अगर आपकी ज़मीर आपको गलत स्थापित करती है तो क्षमा मांगो और उसमें शरीक हो जाओ, नहीं, वो गलत है। अगर हमारे जानकारी में, हमारे दिल और दिमाग में और हमारा विवेक हमें कहता है तो इस लायक नहीं है, आज तो इसमें शरीक नहीं हो सकता, तब उसी वक्त उसमें से शरीक होना नहीं चाहिए, अपने हाथ को पीछा करना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हो सकता हूं, एक प्राचीन हो सकता है, अगवा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर उनकी ज़मीर उसे कहती है यू आर नॉट राइट विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ आपका जीवन सही नहीं है, इसमें आप शरीक नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए उस वक्त उसे छोड़ना जरूरी है। घर जाने के बाद पछताप करके और उस चीज को छोड़कर अगले सप्ते के लिए तैयारी करना, अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड,
वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। इसी 26वां वचन में लिखा है कि जब तक वे ना आए इसे किया करो। मतलब जब तक हम जिंदा है, जब तक प्रभु ना आए, हमें इसे करते ही रहना। प्रभु आने वाले हैं, तो रोटी जब कभी हम तोड़ते हैं, वो 3 बातें हमें याद दिलाती हैं। भूतकाल, जिस तरह प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया। वर्तमान काल, हम अपने आप को जांचे। भविष्य काल, के प्रभु यीशु आने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए स्मारक है, मेमोरियल। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल के अंदर विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए एक ही मेमोरियल है और कोई मेमोरियल नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं हमारी असेंबलीज में भी डेथ डे हो सकता है। आपका प्रियजन है, मरा और उनको दफना दिया, अगले साल स्मारक आप मनाएंगे, मेमोरियल सर्विस। दोस्तों, गलत है, गलत है, ये वचन में नहीं लिखा। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। मैं सच बता रहा हूं, प्रभु को साक्षी मानकर। मेरे पिताजी की डेथ कब हुई थी, वो सन यानी ईयर, कौन से साल में, मुझे याद नहीं है। मंथ याद नहीं है, दिन याद नहीं है, तारीख भी याद नहीं है, क्योंकि मैं रखना नहीं चाहा। जिस दिन उनकी मृत्यु की खबर आती है, मैं यहां से आंध्रा गया था और जो भी काम करना था करवा लिया। फिर लौटकर कब्रिस्तान नहीं गया उस कब्र को देखने के लिए, कोई जरूरत नहीं थी। और मेरे पिताजी को मैं बहुत प्यार करता था। वो कहना चाहिए वो मेरे लिए हीरो था। अभी भी उनकी यादें मेरे मन में है, क्योंकि वे प्रभु के पास हैं। मुझे मालूम है मैं भी उनके पास जाऊंगा। कोई मेमोरियल सर्विस नहीं, हम नहीं कर सकते। हमारे लिए एकमात्र मेमोरियल है, वो है प्रभु भोज में शरीक होना। दोस्तों, इकट्ठा होना ना छोड़े। इब्रानी पत्री 10 अध्याय में पढ़ते हैं, इकट्ठा होना ना छोड़े, औरों की रीति के अनुसार। औरों की रीति मतलब जो लोग इन सच्चाइयों को नहीं जानते, कलीसिया के महत्व को नहीं जानते, रोटी तोड़ने के अहमियत को नहीं जानते, उनके लिए जाए या ना जाए बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारे लिए बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए लेखक कहता है इब्रानी पत्री में, इकट्ठा होना ना छोड़े। भाइयों बहनों, ये है प्रभु का वचन रोटी तोड़ने के विषय में। वे रोटी तोड़ने में लौलीन रहे। हम भी इस सच्चाई को सीखने के बाद निर्णय ले, जब कभी लॉकडाउन का ये कोरोना वायरस का ये चक्कर खत्म होगा, पुनः हम जब मिलकर आराधना करना शुरू करेंगे, ये निर्णय लें कि आज के बाद मैं कभी प्रभु की संगति से दूर नहीं जाऊं। वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में लौलीन रहे। प्रभु चाहे तो अगले हफ्ते प्रार्थना के विषय में हम स्टडी करेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष देवे और आप सबको भी प्रभु